आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छुरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। प्रचार के बाद डोर टू डोर संपर्क में जुटे प्रत्याशी। स्वदेशी मेले में मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, महिलाओं और लड़कियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। श्रीखदान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पंचों के 11 अभ्यर्थियों के परिणाम विधिमान्य मत समान। केंद्र में पर्ची निकालने की प्रक्रिया अपनाई गई। छुरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान सामग्री का वितरण, 28 सेक्टरों के अधिकारियों की लगाई गई है ड्यूटी। राजनांदगांव के स्वदेशी मेले का आनंद लेने पहुंचे सांसद। स्वदेशी मेले को लेकर सांसद संतोष पांडे ने दिया संदेश। राजनांदगांव से शुरू करेंगे, जहां स्वदेशी मेले के तीसरे दिन राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने मेले का अवलोकन किया और वहां उपस्थित लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। तो वहीं सांसद ने कहा कि आज हमारे देश में हर चीज स्वदेशी रूप से तैयार हो रही है और विदेशी सामानों की आवश्यकता नहीं है और इसलिए स्वदेशी अपनाओ, विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। सांसद पांडे ने स्वदेशी उत्पादों की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। मेले का उद्देश्य ये है कि देश के आचार विचार व्यवहार और जितने भी लोकल जितने भी उद्यमी हैं उनको मंच प्रदान करना और जनता में जागृति फैलाना कि हमारे देश का सामान जो है आप लीजिए। आप देखिए, हमारे देश के स्वदेशी आंदोलन को नुकसान हुआ जहांगीर के समय से। जो हम कहते हैं ना कि ढाका का मलमल एक अंगूठी से निकल जाता था, तो अंग्रेज लोग जो आते थे वो उन्होंने कुछ उपहार दिया और उनसे टैक्स में छूट ले ली कि हमारे माल पे टैक्स न लगे और भारतीय जो उत्पाद होता था उस पे टैक्स लगता था। उससे क्या हुआ कि भारतीय उत्पाद बैठ गए और विदेशी उत्पाद चलने लगे। जहांगीर के समय हुए, बादशाह जहांगीर के समय। और उसके बाद से आज तक चाइना का माल हिंदुस्तान में क्यों बिकता है? क्योंकि वो सस्ता बिकता है। तो कहीं न कहीं जो है हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि हमारे लोगों को मंच उपलब्ध हो और हम लोगों को सस्ते का लालच छोड़ करके जो है अपने स्वदेशी का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। और इसीलिए स्वदेशी मेला का जो है कार्यक्रम हर शहर में हर गांव में करने का विचार चल रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक विकसित भारत 2047 का भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत होगा। और माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, महात्मा गांधी, इन्होंने जो स्वदेशी का आग्रह किया है वह साकार होते दिख रहा है। स्वदेशी को लेकर क्या कहेंगे? स्वदेशी वस्तुओं का तो स्वदेशी वस्तु चाहे छोटा सा पिन ही क्यों ना हो, पिन से लेकर के हमारा विमान तक अब भारत विक्रय करने लगा है। फ्रांस ने खरीदा है। हमारी वैक्सीन पूरी दुनिया में और जिसकी डिमांड रही, हमारे दवाइयों की डिमांड रही। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, फिर से भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छुरिया में मतदान सामग्री का वितरण सुबह से ही शुरू हो चुका है। रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय में मतदान सामग्री और मत पेटियां लेकर कर्मचारी सुबह से ही पहुंचने लगे। तो वहीं कल होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।
तो वहीं आज रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सुबह से ही मतदान दल और सामग्री वितरण की व्यवस्था संभाल रहे हैं। इस चुनाव के तहत 118 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है, जिसमें से 298 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर 28 सेक्टरों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और मतदान दलों के लिए वाहनों का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत श्रीखदान जनपद क्षेत्र में पहले चरण के मतदान में वार्ड पंचों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतगणना के बाद मतगणना केंद्र में परिणाम घोषित किए गए, लेकिन 11 वार्डों के अभ्यर्थियों के चुनाव परिणाम विधिमान्य मत समान रहे, जिसमें हार जीत का फैसला नहीं हो सका। टाई की स्थिति उत्पन्न होने पर टिकरी पारा मंगल भवन में मतदान सामग्री वितरण केंद्र में पर्ची निकालने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई, जिससे अभ्यर्थियों के हार जीत का निर्णय लिया गया। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में श्रीखदान जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के चुनाव भी हुए थे। इसमें से 1406 पंचों में 813 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जबकि 593 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की गई थी। राजनांदगांव में आयोजित स्वदेशी मेले में महिलाओं और लड़कियों के लिए मेहंदी और चूड़ी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि मेले में हर साल 7 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत प्रतियोगिता के तीसरे दिन मेहंदी प्रतियोगिता में स्थानीय महिलाओं ने अपने हाथों में खूबसूरत और पारंपरिक डिजाइन बनवाए। तो वहीं चूड़ी सजाओ प्रतियोगिता में भी महिलाओं ने अपने हाथों को आकर्षक चूड़ियों से सजाया। आज यहाँ पे दोपहर में मेहंदी कंपटीशन है, कंगन सजाओ कंपटीशन है। आज तीसरा दिन है और ये जब से स्वदेशी मेला चालू हुआ है तब से हम लोग 7 दिन की 7 कंपटीशन रखते ही हैं। तो कल भी हमारे यहाँ केस सज्जा का कार्यक्रम है और युगल जोड़ी का है। प्रतिवर्ष यहाँ पे हर साल जब भी स्वदेशी मेला लगता है 1 हफ्ता हम लोगों का महिलाओं का दोपहर का कार्यक्रम रहता है, जो कि 2 से 5, 2 से 6 तक जाता है। अभी ये सब कंपटीशन ही होता है, महिलाओं द्वारा मेहंदी है, केस सज्जा का है और व्यंजन का है, रंगोली है और छत्तीसगढ़ी व्यंजन वगैरह, यानी सारे कंपटीशन 7 दिन हम लोग अलग अलग रखते हैं। दुनिया की ओर चलते हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां चुनावी प्रचार 18 फरवरी को बंद हो गया है और मतदान दल चुनाव संपन्न करने के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहीं जिला पंचायत का चुनाव अब प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। इस चुनावी समर में प्रमुख रूप से जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा, जिला कांग्रेस महामंत्री चुम्बन साहू, हिरेंद्र साहू और किरण साहू जैसे उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला क्षेत्र क्रमांक 12 के गेंदा टोला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। खैरागढ़ की खबर है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत दूसरे चरण में 20 फरवरी को जिले के खैरागढ़ विकासखंड क्षेत्र के 114 ग्राम पंचायत के 340 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा। तो वहीं आज जिला मुख्यालय खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान से मतदान सामग्री लेकर दल संबंधित केंद्रों के लिए रवाना हो चुका है, जहां पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत रिटर्निंग अधिकारी और समेत अपर कलेक्टर ने मतदान दल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने सामग्री वितरण स्थल का निरीक्षण कर मतदान दलों के अधिकारी और कर्मचारियों से चर्चा भी की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में डोंगरगांव नगर में विधायक दिलेश्वर साहू ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नीलम साहू के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। 23 फरवरी को होने वाले जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए इस बार ग्रामीण वोट देंगे। आपको बता दें कि विधायक दिलेश्वर साहू ने इस दौरान कोहका, मोहट सहित कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं की। इन सभाओं में उन्होंने नीलम साहू के पति और निवर्तमान जनपद पंचायत अध्यक्ष टिकेश साहू के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को ग्रामीणों के बीच साझा किया। तो वहीं विधायक ने कहा कि उनके अनुशंसा से कांग्रेस सरकार ने सर्व समाजों के लिए भवन संसाधन स्वीकृत किए थे और ये कांग्रेस की देन है। मैं अभी नया प्रत्याशी हूँ जिला सदस्य के लिए, और जो काम रहता है निजी महिलाओं युवाओं भाई को जो सशक्त बनाने के लिए काम करूंगी, यही उद्देश्य है।
ये पूरा अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। जहाँ भी मैं जनसंपर्क की हूँ, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी इनका नाम जानते हैं। जो इनका कार्य किए हैं उसी आशा विश्वास के साथ मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए कार्य करने के लिए आगे आई हूँ। युवाओं को सशक्त बनाऊंगी, रोजगार दूंगी, मूलभूत सुविधा उनको पूरी तरह प्रदान करूंगी। जहाँ घूमी हूँ आवाज के लिए बोलते हुए आवाज भी प्रदान करूंगी। सभी सहयोग करूंगी मैं जनता को। जनता के आशीर्वाद से मैं पूर्ण बहुमत से जीतूंगी। और फिलहाल आज की इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।